Good morning, students. In previous classes, we have studied about the equilibrium, especially the physical equilibrium and chemical equilibrium. You have also seen the law of active mass ना। तो उसमें मैं बताया था कि एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन को कहा जाता है। मोलर कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन को हम लोग मोलर मास, ये क्या कहा जाता है, मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसके लिए हम लोग एक इक्वेशन ड्राइव किए थे ना। तो उसमें था हम लोग का क्या आता था, के सी बराबर यही ना आता था, के सी बराबर आता था ना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या आता था, पी मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हम लोग का डेरिवेशन आया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर केसी है जो है, केसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि ये ऊपर में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर केसी का वैल्यू, ठीक है, मोर देन 1 है, अगर केसी का वैल्यू आपका मोर देन 1 है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। तो क्या कहा जाता है, वह फर्दर वह रिएक्शन किधर की तरफ टर्न करने लगेगा, इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। सिमिलरली अगर केसी का वैल्यू लेस देन 1 है, अगर, ठीक है, मतलब लेस देन 1 का मतलब कि प्रोडक्ट आपका क्या है, कम है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, इसका मतलब कि रिएक्शन किधर इक्विलिब्रियम में जाने के लिए प्रोसीड करने लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ। आइए हम लोग मिल करके एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन CO2 plus C which gives 2CO is 3.0 at 1000 Kelvin if initial pressure of carbon dioxide is 0.48 bar and that of carbon monoxide is 0 bar and the pure graphite is present. Calculate the equilibrium partial pressure of CO and CO2. तो सबसे पहले क्वेश्चन आप समझिए। सपोज कि कोई क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर में आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड लिए हुए हैं आप, ठीक है, और इसमें कार्बन आप डाल दिए। शुरू में इसका पार्शियल प्रेशर आपका दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 0.48 बार दिया हुआ है। तो शुरू में तो रिएक्शन होगा ही नहीं। जब जिस वक्त स्टार्ट नहीं हुआ था रिएक्शन, उस वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, और धीरे धीरे यह कोई रिएक्शन, ज्वाइन करने के लिए धीरे बोल रहे धीरे यह हैं। रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा। कब, कहाँ बढ़ेगा, ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, लेट हो संजीवनी, टाइम पर ज्वाइन करो, टाइम पर ज्वाइन करो, टाइम पर ज्वाइन करो। जो पढ़ा दिए फिर बाद में फिर थोड़े समझ में आएगा, फिर बीच में ज्वाइन करने से ज़्यादा फायदा नहीं होता है, आप लोग टाइम पर ज्वाइन कीजिए। हाँ जी, तो शुरू में क्या होता है, प्रोडक्ट आपका नहीं रहेगा, प्रोडक्ट आपका नहीं रहेगा तो क्या होगा आपका, मतलब कि आपका सिर्फ रिएक्टेंट यहाँ पर है, प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तब क्वेश्चन कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम में चला गया ये, तो पार्शियल प्रेशर तो इसका घटेगा, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका प्रेशर घट जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए सपोज कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, जैसे यहाँ पर देखो ना, यही ना है तुम्हारा, तो इसको मैं अलग से लिख करके समझा देता हूँ। ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड था, और कार्बन डाइऑक्साइड किससे कंबाइन कर रहा है, ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट यहाँ तुम्हारा प्योर है, ठीक है, और यह कन्वर्ट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। क्या चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। इसकी मात्रा कितना है, 2 मोल है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है, 1 है। इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है। When 1 mole of carbon dioxide will combine with 1 mole of the carbon, then 2 mole of the carbon monoxide will be formed. Then 2 mole of carbon monoxide will be formed. उसी तरह से अगर इसका 2 मोल हम लोग CO2 ले लें, तो CO का कितना मोल बनेगा, 4 मोल बनेगा, जस्ट डबल होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का x मोल कंज्यूम हो जाता है, x मोल क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो इसका मोल कितना बचेगा, शुरू में कितना था, 0.48,
इतना था, और 1 मोल इसका घट गया तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। शुरू में इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 था, प्रेशर 0 था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, अगर ये x मोल कंज्यूम होगा तो यह कितना मोल बनेगा, कोई बताओ। चल सौम्य पांडे तुम ही बताओ, अगर यह x मोल कंज्यूम हुआ CO2 का, तो CO का कितना मोल बनेगा। 2x। 2x, वेल डन ना। तो ये बनेगा आपका कितना, 2x बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ 2x बन गया ये, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम में ए भी प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों को हम लोग टोटल करके निकाल सकते हैं ना। आइए अगला स्टेप आप देखिए इस स्लाइड में, यही आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका इनिशियल प्रेशर 0.48 है, ठीक है। कार्बन ये ग्रेफाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनिशियल इस ये 0 था जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। एंड व्हेन इट्स कोफिशिएंट इन 1, when its 1 mole will be consumed on combining with the carbon, then 2 moles of carbon monoxide will be formed. When 2 mole of carbon dioxide will be consumed, then 4 mole of CO will be formed. And when x mole of CO2 is consumed, then 2x of CO will be formed. तो यहाँ पर आपका 2x मोल जो होगा क्या हो रहा है, कंज्यूम नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। तो ये 2x बार हो गया। इसका प्रेशर कितना हो गया, तो इनिशियल प्रेशर 0.48 था, और चूंकि आप जानते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन घटता है रिएक्टेंट का ना, तो इसमें से हम लोग x घटा दिए, तो ये इसका हम लोग को प्रेशर मालूम हो गया। आइए नेक्स्ट स्टेप आप देखिए। तो अगर हम लोग को उस रिएक्शन के लिए Kp लिखना हो तो यही ना हम लोग लिखते थे, Kp कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में आपका क्या है, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिए। चूंकि गैस है, पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, तो यही हम लोग प्रेशर ले लिए, ठीक है। और पावर कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए, पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा था, पार्शियल प्रेशर लिख दिए, कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर लिख दिए। कुछ बच्चे करते क्या है, ये 2 को उठा के यहाँ रख देते हैं, ऐसा लिखना गलत है। कोफिशिएंट जो होता है वही पावर होता है ना। तो देखो बेटा वही है यहाँ लिखा हूँ, पी का स्क्वायर हो गया, ठीक है, CO अपॉन PCO2, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज Kp, तो यहाँ पर CO का वैल्यू आपका कितना है, 2x था, तो 2x का देखो स्क्वायर कर दिए। और कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू हम लोग का कितना था, 0.48 माइनस एक्स, तो 0.48 माइनस एक्स से ये डिवाइड कर दिए। इसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो इसमें 0.483 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स है ही, और ये 2 2 या 4x स्क्वायर हो गया, यहाँ 4x स्क्वायर हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डाटा हम लोग लिख दिए, ये 4x स्क्वायर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.44 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 3x आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 3x आ जाएगा ये, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखने से। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्या है, क्वाड्रेटिक, इसको हम लोग रीअरेंज कर दिए। 3x बेटा, ये 3x है आपका, यहाँ पर 3x है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग रीअरेंज कर दिए, 4x स्क्वायर हो गया, 3x लेफ्ट हैंड साइड ले लिए तो प्लस 3x हो गया, इसको लेफ्ट साइड ले आए तो माइनस 1.440 आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू यहाँ 4 हो गया, b का वैल्यू 3 है, और c का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 1.44। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आ गया तो x का लिखिएगा, तो 10 क्लास में पढ़े हुए हैं अलजेब्रा में आप, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये आ जाएगा। अब सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, फ्रॉम 10 क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा। किधर मेरा, हाँ कर्सर मेरा यहाँ है, तो देखिए वैल्यू रख दिए सब। तो यहाँ प्लस माइनस है, प्लस वाला सिर्फ वैल्यू ले लिए, प्लस वाला यहाँ 8 से डिवाइड कीजिए, आज द वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी निगेटिव, इसलिए ऐसा किए हैं। तो x बराबर कितना हो गया, हम लोग को यहाँ से डिवाइड सोल्व करने के बाद इसको 2.66 अपॉन 8 डिवाइड, तो सोल्व करने के बाद यही हम लोग को वैल्यू आ गया, कितना, x का वैल्यू इतना निकल गया। मतलब इतना मोल जो है से कार्बन डाइऑक्साइड का कंज्यूम हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में से x का वैल्यू निकाल दी 0.33, तो आपका कितना आ गया, 0.15 बार इसका पार्शियल प्रेशर बचा हुआ है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का 2x वैल्यू होता है, तो 2 इंटू इतना बराबर इतना बार हो गया। इस तरह से पार्शियल प्रेशर निकल गया। इसका एप्लीकेशन आपको 12th में भी पड़ता है।
ना। 12th लॉ में सॉल्यूशन एक चैप्टर रहेगा, उसमें इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसको हम डिटेल में लेके जा रहे हैं, न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो इसको जानिएगा, एक बार आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल से पढ़ रहे हो तो, और नहीं तो अगर कंप्यूटर से या डेस्क लैपटॉप से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप ये कर सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा तो प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन, तो जैसा कि मैं बेटा पढ़ा चुका हूँ, एक बार और आपको केसी के लिए हम बता दे रहे हैं। केसी बराबर यही ना था फॉर्मूला, केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया आपका। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो अगर अगर केसी का वैल्यू अगर आपका ज्यादा आ रहा हो तो वो बताएगा कि रिएक्शन स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, बट इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट एट विच द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। लेकिन ये नहीं बताता है, डिमेरिट इसका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, कि ये नहीं बताता है वो कितना फास्ट जो है इक्विलिब्रियम में रीच हो जाता है। केसी ये बताएगा कि वह स्लो रिएक्शन होगा कि फास्ट रिएक्शन होगा, बट डज नॉट इंडिकेट हाउ फास्ट द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी और केपी, यहाँ पर जो केसी हो या केपी हो, ठीक है, तो ये किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का होता है। दिस इम्प्लाइज दैट द हायर वैल्यू ऑफ के इज सजेस्टिव ऑफ ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। अगर केसी का वैल्यू हाई है, इसका मतलब क्या है, ये वाला वैल्यू आपका ज्यादा है। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उसमें ज्यादा है। अगर केसी का वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट आपका ज्यादा है, रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और अगर केसी का वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब कि प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए, इफ केसी इज ग्रेटर देन 10⁻³ प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट ओवर द रिएक्टेंट। अगर 1 से ही ज्यादा आ गया तो मतलब कि आपका प्रोडक्ट उसमें डोमिनेट कर गया, ज्यादा है। ठीक है, इफ केसी इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा आ जाए, द रिएक्शन प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन, उस केस में जो है आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है जनरली कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा, क्लोज सिस्टम रहेगा, प्रोडक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट, बट व्हेन द वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लार्ज व्हिच विल इंडिकेट दैट द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, इफ केसी इज लेस देन 1 यानी 10⁻³ 1 होने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट आपका ज्यादा है, और रिएक्टेंट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट आपका डोमिनेट कर गया है प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेंट ओवर द प्रोडक्ट। इफ केसी इज वेरियस, लेकिन बहुत कम हो जाए तो रिएक्शन हो सकता है कि हो ही नहीं रहा हो, द रिएक्शन प्रोसीड्स रेयरली कंसीडरिंग द फॉलोइंग एग्जांपल। इफ केसी इज इन द रेंज ऑफ 10⁻² 10⁻³ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, और लेकिन केसी अगर इन दोनों के बीच में है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रोसीड होते हैं। ठीक है, यही आपका हो गया। केसी का है ये एक्सट्रीमली लार्ज है तो रिएक्शन विल प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, बहुत कम है अगर तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, रिएक्शन आपका हार्डली प्रोसीड करेगा। और अगर 10⁻- से लेकर के 10⁻³ के बीच में हो, मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आइए प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन का, इक्विलिब्रियम रिएक्शन का डायरेक्शन प्रोसीड करना हो तो जस्ट अभी हम बताया केसी बराबर, तो देखो केसी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, बट व्हेन द ये क्या कहा जाता है, कांस्टेंट इज मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, एट एनी मोमेंट, then equilibrium constant is not used. In spite of equilibrium constant we use reaction quotient represented by capital Q. ठीक है, the equilibrium constant helps in the predicting the direction in which a given reaction will proceed at any stage. अगर हम लोग equilibrium constant निकाल रहे हो, देखो यही ना था केसी, एक बार फिर से तुम लोग को रिकॉल कराता हूँ। केसी बराबर क्या था तुम्हारा, concentration of product, concentration of product अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका वैल्यू 1 आ जाए, किसका, केसी का, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब वह इक्विलिब्रियम हो गया।
लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 हो, लेस देन 1 Kc का वैल्यू आ गया तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कहाँ है, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेजर्ड एट एनी स्टेट एनी मोमेंट अदर देन इक्विलिब्रियम इज नोन एज रिएक्शन क्वोशिएंट। तब उस कंडीशन को हम लोग रिएक्शन क्वोशिएंट कहते हैं। क्लियर है? बोलो, रिएक्शन क्वोशिएंट वर्ड क्लियर है? हाँ बेटा बोलो। एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए बेटा, चलो देखो यहाँ आ जाओ। जैसे हम कोई ले लिए A प्लस B गिव्स C प्लस D। इसका मतलब ये है, अगर यह इक्विलिब्रियम में है then the concentration of reactant will be equal to concentration of the product। ठीक है, तो उस केस में यहाँ Kc लिख दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो वैल्यू P का होगा वही वैल्यू R का होगा, तो वैल्यू नहीं Kc बराबर 1 आ जाएगा ना। तो इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अगर यही Kc का वैल्यू अगर हम लोग मेजर कर दें अदर देन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम को छोड़ करके, जब इक्विलिब्रियम नहीं हो, चाहे P ज्यादा हो या R ज्यादा हो, उस वक्त अगर हम लोग रेशियो दोनों का निकाल दें तो वही तुम्हारा रिएक्शन क्वोशिएंट कहलाता है। क्लियर है? हाँ बेटा बोलिए। यस सर, क्लियर है। चलो तब ठीक है, देख लो। तो रिएक्शन क्वोशिएंट के बारे में आप बता दिए। देखो, द इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट हेल्प इन द प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन इन व्हिच द गिवन रिएक्शन विल प्रोसीड एट एनी स्टेज। फॉर द पर्पस वी कैलकुलेट द रिएक्शन क्वोशिएंट Q। द रिएक्शन क्वोशिएंट QC विथ मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड QP विद द पार्शियल प्रेशर। अगर कॉन्सेंट्रेशन हो, लिक्विड फॉर्म में हो, एक्वस सॉल्यूशन में हो, तो हम लोग QC यूज करेंगे। अगर वही गैसियस सब्सटेंसेज हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो, तो हम लोग QP यूज करेंगे ना। Kc एक्सेप्ट दैट द कॉन्सेंट्रेशन इन QC आर नॉट नेसेसरली इन इक्विलिब्रियम वैल्यू। Kc हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन QC इक्विलिब्रियम में नहीं होता है तब हम लोग QC यूज करते हैं। तो हम लोग Q के लिए एक्सप्रेशन हम लोग निकाल दिए, यही ना है Q के वैल्यू concentration of product upon concentration of reactant raised to some value, some power which is equal to their coefficient, and it is measured at any time during the reaction is called a reaction quotient। other than मतलब इक्विलिब्रियम छोड़ करके हम लोग कभी भी मेजर कर दें कंसंट्रेशन के, ये रेशियो निकाल दें, तो उसी को हम लोग Q कहते हैं। यही यहाँ लिखा हुआ है। अब आइए यहाँ अब हम लोग वैल्यू देखते हैं। इस पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, देखो, इफ़ Q इज ग्रेटर देन Kc, Q का वैल्यू ज़्यादा हो Kc से, यही ना तुम्हारा Kc। ठीक है, तो अब और हम लोगों का Q देखो यही है। Q का वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, फिर से शॉर्ट में हमको समझाने में आसानी होगा। Q हो गया ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो Kc बराबर अगर 1 हो तो वह इक्विलिब्रियम होता है। Kc बराबर 1 हो तो इक्विलिब्रियम होगा तुम्हारा, ये इक्विलिब्रियम हम लिख दिए। लेकिन अगर Q का वैल्यू Kc से ज्यादा हो, यही ना पहला कंडीशन है, Q इज ग्रेटर देन Kc। ठीक है, 1 से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब कि प्रोडक्ट ज्यादा है। ठीक है, प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन उधर प्रोसीड करने लगेगा जिधर आपका क्या कहा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, कोई भी चीज फ्लो होता है। तो प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो प्रूफ हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गया। ऐसा हो सकता है कि Q इज लेस देन QC। ठीक है, यानी Q का वैल्यू 1 से कम हो। 1 से कम होने का मतलब कि रिएक्टेंट ये ज्यादा है, और रिएक्टेंट ज्यादा होने का मतलब है कि प्रोडक्ट कम है। इसका मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यही चीज है। और अगर Q और QC का वैल्यू दोनों का इक्वल आ जाए, मतलब इक्वल टू 1 आ जाए, मतलब कि वह इक्विलिब्रियम में है। देख लो, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही चीज है। तो ये पूछता है, कभी कभी पूछता है कि QC और Kc में क्या डिफरेंसेज है। दूसरा पूछता है कि अगर Q इज ग्रेटर देन Kc तो क्या होगा, Q इज लेस देन Kc तो क्या होगा, Q बराबर Kc तो क्या होगा। ये 3 कंडीशन मैं यहाँ पर बताया। क्या तुम लोगों का क्लियर है या फिर से? क्लियर है सर। सर Q कैच बेटा?
सर क्यू क्या है, एक बार बता दीजिए, क्यू क्या रिएक्शन, है? देखो बेटा, रिएक्शन क्यूशेंट कहते हैं। जैसे हम लोग केसी निकालते हैं तो इक्विलिब्रियम हो जाता है ना। केसी किसके लिए निकालते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। और केसी कब निकालते हैं? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, देन दैट वेरी कंडीशन इज कॉल्ड equilibrium. And equilibrium, the constant, that means the ratio of the concentration of the product to that of concentration of the reactant will be equal to 1, then that is Kc। और यह equilibrium constant है। but when the concentration of reactant and product is not equal, that means it is not achieved the equilibrium, the ratio is measured at any time other than equilibrium, then it is Qc, that is known as reaction quotient। क्लियर है? हिंदी में सुन लो। जब इक्विलिब्रियम में रहता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, दोनों का रेशियो निकाल दे तो वह 1 आता है, तो उस कंडीशन को हम लोग केसी कहते हैं। और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं हो और उस वक्त अगर हम लोग दोनों का रेशियो निकाल दें तो उस वक्त जो रेशियो आएगा उसको हम लोग रिएक्शन क्वोशिएंट कहते हैं। क्लियर है? यस सर। आइए तब क्लियर है तो एक न्यूमेरिकल आपके सामने मैं रख रहा हूं। द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन 2A ना गिव्स B प्लस C, और केसी का वैल्यू आपके पास देखो दिया हुआ है इतना। एट ए गिवन टाइम कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, और किसी भी समय A बराबर B बराबर C, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, एंड इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁴ m, इन विच द डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड। तो कह रहा है कि किस डायरेक्शन में जो है से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। क्या कह रहा है कि मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग क्यूसी इसके लिए लिखते हैं। तो यही ना क्यूसी है, तो क्यूसी लिख दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही लिखाएगा ये। ऐसे कर दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन क्या है प्रोडक्ट में, कौन सा है? बी है, तो यहाँ बी लिख दिए। कॉन्सेंट्रेशन दूसरा प्रोडक्ट क्या है? सी है, तो सी लिख दिए। और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग को मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाता है, एक्टिव मास लिखा जाता है। यहाँ ए है तो यहाँ ए दे दिए। ए केठो है? 2 है, तो ए प्लस ए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बराबर 2A होता, तो 2 बार ए लिखाएगा, ए इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। इसीलिए जो कॉफिशिएंट होता है वो पावर हम लोग दे देते हैं, तो देखो यहाँ पावर दे दिए, तो क्यूसी का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब आइए इसमें आप वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखो यहाँ क्यूसी बराबर BC, यहाँ पर स्क्वायर छूटा हुआ है जी, दे देना। ठीक है, स्क्वायर यहाँ छूटा हुआ है, दे देना। अब आ जाइए, ए बराबर बी बराबर सी, ये वैल्यू हम लोगों का दिया हुआ है, यहाँ हम लोग ये लिख दिए, वैल्यू ये दे दिए। और क्यूसी बराबर देखो हम लोगों का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, केसी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो क्यूसी निकाल देंगे। तो क्यूसी बराबर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दिए कहाँ पर? बी के जगह पर, देखो इतना, और ये लिख दिए सी के जगह पर। तो देखो सी के जगह सी था, तो सी के जगह पर लिख दिए, डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा ए हो गया, क्योंकि तीनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, इसका स्क्वायर कर दिए। इसको सोल्व कर दीजिए तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो केसी का वैल्यू हम लोगों का इतना था, देखो इतना केसी का वैल्यू दिया हुआ है, जबकि क्यूसी तुम्हारा 1 आ रहा है। इसका मतलब कि क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, मतलब क्या हुआ? केसी का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब कि, और ये भी है कि केसी से ज्यादा है, मतलब कि प्रोडक्ट ज्यादा है। प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एक की तरफ मूव करने लगेगा, मतलब कि ये वाला फेवरेबल हो जाएगा नीचे वाला ना। प्रूफ हो गया। आइए दूसरा न्यूमेरिकल आप देखिए। 13.8 ग्राम of N2O4 was placed in 1 liter reaction vessel at 400 Kelvin and allowed to attain equilibrium। ठीक है, आपका वेट दिया हुआ है, किस चीज का वेट दिया हुआ है? आपका N2O4 का दिया हुआ, किधर गया मेरा कर्सर? हाँ देखो ये वेट दिया हुआ है 13.8 ग्राम, तो कहीं पर तुम लोग इसको नोट कर लो। 13.8 ग्राम वेट यहीं पर नोट कर देता हूँ। W तुम्हारा दिया हुआ है 13.8 ग्राम दिया हुआ है। N2O4 का मोलकुलर वेट तुम्हारा 92 ग्राम होता है। एक नाइट्रोजन का 14, तो 14 दूनी का 28 और 16 चौके 64, जोड़ के देखो 92 ग्राम आएगा ना। वाज प्लेस्ड इन 1 लीटर रिएक्शन वेसल, एक वेसल है जिसका वॉल्यूम तुम्हारा दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा?
1 लीटर कहाँ से, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लीटर। टेम्परेचर तुम्हारा 400 केल्विन दिया हुआ है, तो देखो टेम्परेचर हम नोट कर लिए 400 केल्विन दे दिए। गैस कांस्टेंट हम लोग का याद रखना चाहिए 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन इतना है। अब हम लोग का नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। फॉर्मूला क्या है मोल का, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो वेट तुम्हारा कितना दिया हुआ है, देखो 13.8 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ लिख डालो 13.8 ग्राम। और मोलिकुलर वेट तुम्हारा कितना दिया हुआ है 92, 92 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा मोल आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आप गैस लॉ से जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी। आइए इसका ऑपरेशन हम करते हैं। ठीक है, पी बराबर आप पी पी का वैल्यू पुट कर दिए, प्रेशर ये क्या कहा जाता है, सारा डाटा हम लोगों के पास है मौजूद। ठीक है, उसका डाटा हम लोग डाल रहे हैं। आपका वॉल्यूम हो गया 1 लीटर, पी हम लोग रख दिए, पी तो निकालना ही था। ठीक है, नंबर ऑफ मोल लिख दिए। ठीक है, आर का वैल्यू रख दिए, देखो पी भी बराबर एनआरटी है, तो पी हो गया तुम्हारा ये, भी के जगह पर देखो रख दिए ये, एन के जगह पर हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल दिए, आर हो गया तुम्हारा ये। ठीक है, और टेम्परेचर 400 केल्विन था, 400 केल्विन रख दिए। तो इसको सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो 4.98 बार आ जाएगा। इनिशियल प्रेशर तुम्हारा दिया हुआ है, निकल गया 4.98 बार। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कितना होएगा, अगर x मोल अगर कंज्यूम होता है तो वह 2x उसका बन रहा था। कैसे, तो ये रिएक्शन देख लो, यही ना था तुम्हारा N2O4। ठीक है, यह तुम्हारा इक्विलिब्रियम में जा रहा है। ठीक है, तो ये बन रहा था तुम्हारा 2NO2। ठीक है, 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी के 4, 2 नाइट्रोजन। ठीक है, इसका कोफिशिएंट देखो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। इफ 1 मोल ऑफ N2O4 इज कन्वर्टिंग इनटू NO2 देन इट्स 2 मोल विल बी फॉर्म्ड। इफ इट्स 1 मोल इज कंज्यूम्ड देन इट्स 2x विल बी फॉर्म्ड। जस्ट कोफिशिएंट 2 है तो 2 टाइम्स इसका हो जाएगा, वहीं यहाँ पर लिया हूँ एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर इसका वैल्यू शुरू में कितना था 4.98 था, 4.98 था, ले लिए, x मोल कंज्यूम हो गया तो कितना बचेगा 4.98 माइनस x बचेगा, और ये कितना बन जाएगा 2x बनेगा, क्योंकि कॉफी 1 मोल कंज्यूम हुआ तो ये 2 मोल बन रहा है, इसलिए 2x करती है हम लोग। ठीक है, आइए इस पर अब हम लोग टोटल वैल्यू पुट करके निकालते हैं। तो P टोटल एट इक्विलिब्रियम बराबर, प्रेशर हम लोग निकाल रहे हैं, तो प्रेशर तो आपको ए भी एग्जर्ट करेगा, ए भी एग्जर्ट करेगा, तो दोनों का हम लोग को प्रेशर निकालना है। तो पी टोटल हम लोग को निकालना है, तो पी टोटल में ए भी वैल्यू जुड़ जाएगा और ए भी वैल्यू जुड़ जाएगा। तो देखो वही किए हैं, पी टोटल का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ था कितना, तो 9.15 दिया हुआ था, और उसमें किसके किसके चलते हो रहा है, तो N2O4 के चलते हो रहा है और NO2 का चलते हो रहा है। तो तुम्हारा N2O4 का वैल्यू देखो यहाँ से हम निकाल करके यहाँ रख दिए, और ये 2x यहाँ लिख दिए। ठीक है, यहाँ इसको अब सोल्व कर दिए, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आपका निकल गया कितना 4.17 बार। तो N2O का पार्शियल प्रेशर कितना है 4.98 में से 4.17 अब घटा दीजिए तो कितना आ गया 0.18 बार आ गया। उसी तरह NO2 का निकाल दीजिए, तो अगर ये x मोल है तो ये 2x हो जाएगा, x का वैल्यू सीधे इसमें पुट कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके इतना बार आ गया। उसी तरह से अगर हम लोग को Kp निकालना हो तो Kp बराबर क्या हो गया, इसी का फार्मूला था ना, यहाँ ये कन्वर्ट हो रहा है तो Kp यहाँ से, Kp का फार्मूला यहाँ से निकाल दीजिए। Kp बराबर Kc होता ही इनटू डेल टू द पावर डेल nRT होता था। ठीक है, तो Kp बराबर क्या हो गया, उसी तरह से निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितना है NO2, NO2 का कोफिशिएंट कितना है 2 है। ठीक है, प्रेशर है, गैस है इसीलिए प्रेशर लेंगे, तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका स्क्वायर हो जाएगा, ये तुम्हारा N2O4 है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख दिए N2
NO4 कोफिशिएंट इसका 1 है, इसलिए कोफिशिएंट 1 देना जरूरी नहीं है। तो देखो ये Kp का वैल्यू तुम्हारा यहाँ निकल गया। अब सारा डाटा हम लोग को मालूम है, पार्शियल प्रेशर NO2 का दे दिए, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 दे दिए ना, यहाँ ये रख दिए और डिवाइड कर दिए, तो इतना आ गया। अब हम लोग के पास फॉर्मूला था Kp बराबर Kc, RT के पावर कितना है, डेल n है, तो डेल n है, तो ये फॉर्मूला पर हम लोग डेल n बराबर क्या होता है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट तुम्हारा यहाँ दो मोल है और रिएक्टेंट का 1 मोल है, तो दोनों का डिफरेंसेज निकाल दो, 1 हो गया। तो Kp का वैल्यू हो गया और Kc हमको निकालना है, R का वैल्यू हो गया, ये T का वैल्यू हो गया, और RT के पावर डेल n, और डेल n का वैल्यू 1 आता है, तो 1 यहाँ दे दिए। तो Kc का वैल्यू यहाँ से हम लोग को निकल गया इतना, 2.6 के ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.6 यूनिट में आ जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह से हम लोग का वैल्यू निकल गया। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखने जा रहे हैं आज। जैसे 3 मोल ऑफ phosphorus pentachloride is kept in 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. Calculate composition of the mixture at equilibrium Kc। तो क्या कहा जाता है, हम लोग को कंपोजिशन निकालना है, ठीक है, किसका, तो मिक्सचर ऑफ द इक्विलिब्रियम, मतलब PCl5 का, PCl3 का और PCl2 कितना कितना बच रहा है इक्विलिब्रियम पर, वो निकालना है। Kc का वैल्यू तुम लोगों को दिया हुआ है 1.80, कितना दिया हुआ Kc 1.80, देखो Kc का वैल्यू दिया हुआ है। टेम्परेचर हम लोगों को पास ये है, टोटल वॉल्यूम हम लोगों के पास देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल आपका 3 मोल दिया हुआ है, PCl5 का दिया हुआ है, तो डाटा हम लोगों के पास इतना है। आइए सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। किधर गया मेरा कर्सर, हम कलर चेंज करते हैं जी, ये अलग कलर पते नहीं चलता है, व्हाइट ले लेते हैं, व्हाइट अब पता चलेगा। देखो ओह, तो व्हाइट पर तो व्हाइट और पता नहीं चलेगा, ये तो कौन सा ले लें, चलो ये ले लेते हैं। देखो इनिशियली इसका प्रेशर कितना दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 3। व्हेन द रिएक्शन वाज नॉट स्टार्टेड इट विल बी 0, ये कितना होगा, 0 होगा। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो Cl2 बनेगा नहीं, ये भी 0 हो जाएगा। इट्स कोफिशिएंट इज 1, इट्स कोफिशिएंट इज आल्सो 1, इट्स कोफिशिएंट इज आल्सो 1, दोनों का कोफिशिएंट। इफ 1 मोल ऑफ PCl5 विल बी कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड, देन 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ Cl2 विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। इफ x mole of PCl5 is consumed, then x mole of PCl3 and x mole of Cl2 will be formed and it will be decreased by x ना, तो 3 माइनस x कर दिए, ठीक है। आइए Kc का वैल्यू लिख दीजिए, तो Kc बराबर होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यही तो है, PCl3 इंटू Cl2 डिवाइडेड बाई PCl5, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम लोग टोटल मिक्सचर लिखते हैं। तो Kc का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है, देखो 1.8, देखो यहाँ पर 1.8 दिया हुआ था, तो हम 1.8 ले लिए, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा x, और ये भी हो गया तुम्हारा x, ठीक है। और ये कितना हो गया तुम्हारा, तो 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स, देखो ये डाटा हम यहाँ पुट कर दिए। तो अब आ जाइए इसको सोल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है। इसमें इसे कीजिएगा तो 1.86 आ गया, इंटू फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.4 आ जाएगा, 5854, ठीक है। यही ना है, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे देख लो, ऐसे समझ में आ जाएगा। Kc का वैल्यू तुम्हारा है 1.8, ठीक है, दे दिए, ठीक है। PCl3 है तो PCl3 x हो गया, और Cl2 कितना है, x हो गया। ये कितना है तुम्हारा, तो ये हो गया तुम्हारा 3 माइनस x, ठीक है। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो इसके साथ आ गया, तो 5854, 5.4 आ गया तुम्हारा ये, ठीक है। माइनस कितना हो जा रहा है, 1.8 x हो गया, ठीक है। अब ऊपर में क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, तो यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही ना तुम्हारा आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1.8 एक्स माइनस 5.4 बराबर 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला बताया था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, पर इसको सोल्व कर दिए ना, फ्रॉम 10 क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिकल अलजेब्रा वी गेट द वैल्यू ऑफ x, इट इज इक्वल टू 1.59, इतना आ गया। अब आ जाइए PCl5,
का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो PCl5 बराबर कितना है 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स कर दिए, एक्स का वैल्यू यहाँ से माइनस कर दिए, कितना गया 1.41 m आ गया। अब देखो PCl3 और PCl2 दोनों इक्वल है, दोनों का कोफिशिएंट 1 है, x है, ठीक है, तो x बराबर 1.59 है। सारा डाटा अब हम लोगों को निकल गया। आइए गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब हम लोग देखने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम। तो गिब्स एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। गिब्स एनर्जी हम लोग को क्या बताता था, for it explains about the spontaneity of the reaction. If the value of del G is negative, then the reaction will be the spontaneous. If the value of del G is equal to 0, then it will be in equilibrium, and if the value of del G is greater than 1, then the reaction is non-spontaneous. मैं पढ़ा चुका हूँ कहाँ, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो देख लो, आ जाओ अब यहाँ। तो प्रिडिक्शन ऑफ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जस्ट अभी मैं बताया कि गिब्स फ्री एनर्जी का क्या काम है, प्रिडिक्शन ऑफ द यूजफुल वर्क दैट कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या था, तो दैट एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क इज नोन एज फ्री एनर्जी, ठीक है। या गिब्स एनर्जी उसी को हम लोग बोले थे, गिब्स एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन स्टैंडर्ड स्टेट। अगर वह स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो डेल जी नॉट ऑफ द रिएक्शन, हम लोग नॉट लगा देते हैं, इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो डेल जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक रिलेशन है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट ना, ये हो गया चेंज इन फ्री एनर्जी, ये हो गया स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ये हो गया गैस कांस्टेंट, ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया ये लॉग टू द बेस ई, और ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हो, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन हो, तो डेल जी का वैल्यू 0 हो जाता है। कहाँ से, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। अगर डेल जी का वैल्यू निगेटिव हो तो वह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल जी का वैल्यू 0 हो तो वह इक्विलिब्रियम होगा, अगर डेल जी के वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो वह नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ डेल जी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया डेल जी नॉट प्लस आर, ये देखो टी एल एन के, हूबहू वही लिख दिए। इसको फिर से रीअरेंज कर दिए फ्रॉम 8th क्लास मैथमेटिकल अलजेब्रा ना, तो डेल जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। तो ये नेचुरल लॉग है, अब इसको 10 के बेस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला याद रखना, एल एन एक्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, लॉग x टू द बेस e, ठीक है। अब इसको हमको 10 के बेस में कन्वर्ट करना है, तो इतना बराबर होता है 2.303 ना, ये हो गया तुम्हारा log x टू द बेस 10 के बेस में लिख दिए, तो इतना कन्वर्सन फैक्टर है ये, ठीक है, इसको याद रखना होगा। तो ये हम कन्वर्ट कर दिए, माइनस आर टी तो है ही, देखो आर टी तो है ही, अब इसको नेचुरल बेस, इसमें 10 नेचुरल बेस से 10 के में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लॉग के टू द बेस 10 में इसको हम लोग ले जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो गया 2.303 से, माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। वी ऑल्सो नो दैट, हम लोग जानते हैं कि डेल जी बराबर डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस था, यही तो था इसमें थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर में ये पढ़े थे, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस ना, और इसी का वैल्यू तो हम लोग का क्या आ रहा है माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर डेल जी अगर निगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल जी निगेटिव होने का मतलब क्या है, यहाँ के आपका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा होने लगेगा। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं स्लाइड में, देखिए फॉर स्ट्रांगली इंडोथर्मिक, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। इन सच केस वैल्यू ऑफ के विल बी मच स्मॉलर, और डेल एच अगर पॉजिटिव हो गया तो के का वैल्यू क्या होगा, कम होने लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वह निगेटिव साइन के साथ है, ठीक है, कम, और स्मॉलर देन 1 हो जाएगा, एंड द रिएक्शन इज अनलाइकली टू फॉर्म मच प्रोडक्ट, उस केस में प्रोडक्ट आपका कम बनेगा। इन द केस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, ठीक है, यही ना एक्सोथर्मिक है, तो अब जानते हैं कि डेल एच क्या होगा,
निगेटिव में जाएगा, लार्ज निगेटिव होने लगेगा, तो देखो ये रिएक्शन हो जाएगा। इन सच केस के इज मच मोर लार्जर, और अगर डेल एच का वैल्यू डेल जी का वैल्यू आपका निगेटिव आने लगा तो के आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होने लगेगा, जस्ट उल्टा होने लगेगा, बोला था मैं पिछले वाले स्लाइड में, ठीक है, और ग्रेटर देन 1 होने लगेगा। और जब के का वैल्यू 1 होने लगेगा, इसका मतलब कि प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, प्रोडक्ट का संख्या ज़्यादा है, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन रिवर्स होने लगेगा। वी मे एक्सपेक्ट ए स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन टू हैव ए लार्ज के एंड हेंस कैन गो टू द कंप्लीशन। और जब प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा हो, बहुत ज़्यादा, तो अगर इक्विलिब्रियम में अगर क्लोज कंटेनर में है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब कि और अगर क्लोज कंटेनर नहीं है तो रिएक्शन कंप्लीट कर देगा वो। इफ डेल जी इज ऑल्सो डेल जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डेल एस, डेल एस जहाँ क्या था आपका, चेंज इन एंट्रोपी था, द वैल्यू ऑफ के और द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो अफेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डेल एस इज पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल एस अगर पॉजिटिव हो या निगेटिव क्या हो तो क्या होगा, यही ना था। फिर से एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ। ये था तुम्हारा डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, इतना तुम्हारा ये वैल्यू है। अगर ये डेल एस आपका तो निगेटिव हो जाए तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल जी तुम्हारा क्या होने लगेगा, पॉजिटिव होने लगेगा, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होने लगेगा। लेकिन अगर डेल एच का वैल्यू निगेटिव हो और ये भी निगेटिव हो जाए और टेम्परेचर कम हो, ठीक है, तो ये कम वैल्यू हो जाएगा, और ये वैल्यू ज़्यादा हो तो फिर डेल जी निगेटिव होने लगेगा। कैसे, देखो ये निगेटिव है, ठीक है, और ये दोनों का वैल्यू आपका डेल एस निगेटिव में आ रहा हो तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये कम वैल्यू हो इसका और ये वैल्यू ज़्यादा हो तो ज़्यादा वाला में से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव नहीं आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और फिर थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि डेल एस अगर पॉजिटिव हो तो ये वैल्यू आपका निगेटिव होगा, ठीक है, और जब ये निगेटिव होगा आपका, ठीक है, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव मिल करके इसका वैल्यू आपका निगेटिव में ही जाना है, तो रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन डेल जी का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वह इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये समझाया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में, रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू एंड जिप्स फ्री एनर्जी चेंज जी ना। अब हम लोग इन तीनों में रिलेशन एक देखने जा रहे हैं। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे डेल जी निगेटिव हो तो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। डेल जी अगर पॉजिटिव हो तो वह नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल जी आपका क्या हो, 0 हो जाए तो वह रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में होगा। बार बार ये इस एक ही चीज को डिस्कस कर रहा हूँ, आपका माइंड में सेटअप हो जाए, एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा तो याद हो जाएगा आपका। तो जो हम लोग के पास रिलेशनशिप था कौन सा, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट, ठीक है, और ये हो गया आपका आर टी एल एन क्यू, ठीक है। तो ये हम लोग वहाँ के लेते थे तो यहाँ हम लोग क्या कर दिए, क्यू ले दिए क्वेश्चन के जगह पर, उसको हम लोग के भी लिख सकते हैं। यही ना था आपका फर्स्ट रिएक्शन, डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, और यही हम लोगों का डेल जी इक्विलिब्रियम के लिए डेल जी क्या होता है, 0, और इक्विलिब्रियम है तो Q बराबर के सी, देन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज एल एन क्यू के जगह पर हम लोग के लिख सकते हैं, ठीक है। और डेल जी नॉट है ही हम लोगों का यहाँ पर, ठीक है, और इस केस में क्या हो जाएगा, डेल जी और डेल जी नॉट आपका, तो डेल जी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 0 रख दें, तो यहाँ पर वैल्यू आप 0 कर दीजिए। तो जैसे ही वैल्यू यहाँ 0 कीजिएगा तो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, यहाँ डेल जी बराबर माइनस आर टी एल एन के बच गया, क्योंकि क्यू बराबर के सी हम लोग यहाँ मान लिए हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हम लोग, ठीक है। अब इसका एल एन के का वैल्यू निकाल दीजिए, तो एल एन के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल जी अपॉन आर टी, ये फार्मूला हम लोग के पास आ गया आपका। अब दोनों को एंटी लॉग ले लीजिए, यहाँ एल एन नेचुरल लॉग है, ठीक है, आप एंटी लॉग ले लीजिएगा दोनों तरफ से, तो एक्सपोनेंट में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये फैक्टर आपको याद रखना पड़ेगा, कन्वर्शन फैक्टर लॉग का। तो के बराबर हो गया, जो बायोलॉजी वाले हैं लॉग नहीं पढ़े होंगे, वो सीबीएसई या बिहार बोर्ड में भी अब लॉग हटा दिया, हम लोग तो 9th में ही लॉग पढ़े थे जब हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो के बार थोड़ा सा लॉग आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रहा है वहाँ पर कन्वर्शन फैक्टर में बता ही रहा हूँ। तो के बराबर
बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट टू द पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी। तो ये जो वैल्यू होता है ना वो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जब एंटी लॉग लीजिएगा एल एन के का तो एक्सपोनेंट दे करके टोटल वैल्यू आपका उसका पावर बन जाता है एक्सपोनेंट का। तो ये पावर बन गया, देखो माइनस साइन के साथ है, ठीक है। तो आओ इससे क्या क्या कंक्लूजन निकला इसको अब हम लोग देखते हैं। हेंस यूजिंग द इक्वेशन थर्ड द reaction spontaneity can be interpreted in terms of the value of del g. If del g is less than 0 ना, then इतना बराबर क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट वाला वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मेकिंग के बराबर 1 ग्रेटर देन 1 और के का वैल्यू अगर 1 ज्यादा हो गया इसका मतलब क्या हो गया, which implies a spontaneous reaction or the reaction which proceed in forward direction to such extent that the product are present predominantly। उसी तरह से अगर डेल जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए और देन ये वैल्यू आपका क्या है, यह निगेटिव होगा। तो यह निगेटिव तो ऑलरेडी है ही, 0 कर रहे हैं तो आपका ये तो निगेटिव में वैल्यू चला जाएगा। लेकिन निगेटिव जाने का मतलब है कि डेल नॉट अपॉन आर टी का वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। इसका लेस देन 1 होने का मतलब है कि के का वैल्यू आपका क्या हो रहा है, लेस देन 1 हो रहा है। यहाँ से देखो इस रिलेशन पर मैं बता रहा हूँ। तो लेस देन 1 होने का मतलब है कि वह रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। आइए बस आज इतना ही। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया यानी ली कैटलियर्स प्रिंसिपल ना, ये कल समझाता हूँ इसको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 12th में भी पढ़ना है 11th में भी पढ़ना है, ठीक है। आज की सभा मैं यही समाप्त करता हूँ। रुक जाइए, अरे कल हम बनाए तो सब गायब भी हो गया, लगता है सेव नहीं किए थे क्या।